हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर मंजिल। फ्रेंड्स, आज फिर हम 30 क्वेश्चन का सेट लेके आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें मुख्यतः दो सब्जेक्ट पे क्वेश्चन आधारित हैं, एक हिस्ट्री और दूसरा एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी सेक्शन से। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। फिलहाल अभी का मौसम तो बहुत ही अलग टाइप का है, सिर्फ हर तरफ से एग्ज़ाम के पोस्टपोन्ड होने की ही सूचना मिल रही है, लेकिन कोई नहीं, ये दिन को आप अवसर में बदलने के लिए कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए यूनानियों ने, 2 हिंदू वासियों ने, 3 चीनियों ने और 4 अरबों ने। इसका आंसर होगा 4 अरबों ने। अरबों ने सर्वप्रथम भारतीय को हिंदू कहा। नेक्स्ट, पर्यावरण किससे बनता है? ऑप्शन 1 भू आकृतिक घटकों से, ऑप्शन 2 जैविक घटकों से, ऑप्शन 3 अजैविक घटकों से, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर होगा 4 उपयुक्त में से सभी। जैविक एवं अजैविक सभी को पर्यावरण कहते हैं। धारणीय विकास जिसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ी संवेदनशीलता का विषय है। ऑप्शन 1 प्राकृतिक संसाधन का, ऑप्शन 2 औद्योगिक संसाधन का, ऑप्शन 3 भौतिक संसाधन का और ऑप्शन 4 सामाजिक संसाधन का। सर्वप्रथम धारणीय विकास की संकल्पना 1987 में आबर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में दिया गया था। यह प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग से संबंधित है, जो कि आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर उपयोग करने की सुझाव देता है, अर्थात ये प्राकृतिक संसाधन को अतिदोहन से सुरक्षित करता है। नेक्स्ट, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। ऑप्शन 1 अबुल फजल, ऑप्शन 2 अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन 3 अलबरूनी, ऑप्शन 4 दारा शिकोह। इसका आंसर होगा अलबरूनी। किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी के द्वारा किया गया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ऑप्शन 1 फरिश्ता, ऑप्शन 2 अलबरूनी, ऑप्शन 3 आफीफ, ऑप्शन 4 इब्न बतूता। इसका आंसर भी होगा अलबरूनी। अलबरूनी महमूद गजनी के साथ आने वाला सबसे प्रसिद्ध विद्वान में से था। हालांकि इसके अलावा भी कई विद्वान उनके साथ आए थे। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन 1 मलिक इब्राहिम, ऑप्शन 2 इल्तुतमिश, ऑप्शन 3 बख्तियार खिलजी, ऑप्शन 4 अली मर्दान खिलजी। इसका आंसर होगा 3 बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन 1 मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन 2 महमूद गजनवी, ऑप्शन 3 शेरशाह, ऑप्शन 4 अकबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी महमूद गजनवी। नेक्स्ट, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वह थी। ऑप्शन 1 तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन 2 तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन 3 पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन 4 पानीपत का द्वितीय युद्ध। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 तराइन का द्वितीय युद्ध। यह कब हुआ था? यह हुआ था 1192 ईस्वी में। सतत विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 1 जैविक विविधता का संरक्षण, 2 प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, 3 निर्धनता को घटाना, 4 उपयुक्त में से सभी। इसका होगा आंसर 4 उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन 1 हवा के दबाव पर, 2 वायुमंडल में नमी पर, 3 जल चक्र पर, 4 तापक्रम पर। इसका आंसर होगा 2 वायुमंडल में नमी पर। जितना वायुमंडल में नमी होगा उतना ही बारिश होगी। नेक्स्ट, वायु निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन 1 मिश्रण, ऑप्शन 2 यौगिक, ऑप्शन 3 तत्व, ऑप्शन 4 विलियम। इसका आंसर होगा मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ को तो उसे यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट,
वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है? ऑप्शन 1 ऑक्सीजन का, 2 नाइट्रोजन का, 3 कार्बन डाइऑक्साइड का और 4 हाइड्रोजन का। इसका आंसर होगा 2 नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78.08%। इसके बाद ऑक्सीजन का है 20.95। उसके बाद है कार्बन का 0.03%। नेक्स्ट, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ये तो हम जस्ट बताए थे। इसका आंसर होगा 78%। नेक्स्ट, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन 1 हीलियम, ऑप्शन 2 रेडॉन, ऑप्शन 3 आर्गन, ऑप्शन 4 नियोन। इसका आंसर होगा 2 यानी रेडॉन। रेडॉन का भार वायु के भार से अधिक होता है, इसलिए यह वायुमंडल में तैर नहीं सकता और वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 जलवाष्प, ऑप्शन 3 मीथेन, ऑप्शन 4 ओजोन। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी जलवाष्प। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वैश्विक ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन 1 मीथेन, ऑप्शन 2 आर्गन, ऑप्शन 3 जलवाष्प, ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर होगा आर्गन। आर्गन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन 1 SO2, ऑप्शन 2 N2O, ऑप्शन 3 CH4, ऑप्शन 4 CO2। इसका आंसर होगा 1 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं, इसे आप देख लीजिएगा गौर से। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 24 जुलाई को, ऑप्शन 2 20 जुलाई को, ऑप्शन 3 29 जुलाई को, ऑप्शन 4 25 जुलाई को। तो इसका आंसर होगा 29 जुलाई को। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य टाइगर को संरक्षित करना है। नेक्स्ट, गिर के शेर को रखने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया गया है? ऑप्शन 1 केवलादेव, ऑप्शन 2 बांधवगढ़, ऑप्शन 3 कान्हा, ऑप्शन 4 पालपुर कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका आंसर होगा डी पालपुर कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य। यह मुख्यतः पालपुर कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। कान्हा वन्यजीव अभ्यारण्य भी MP में है और केवलादेव राजस्थान में है। नेक्स्ट, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन 1 उत्तराखंड, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। इसका होगा आंसर 2 केरल। साइलेंट वैली केरल में है, इसलिए साइलेंट वैली परियोजना भी केरल से संबंधित है। नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन 1 शांत घाटी में, ऑप्शन 2 सुरमा घाटी में, ऑप्शन 3 कश्मीर घाटी में, ऑप्शन 4 फूलों की घाटी में। तो इसका आंसर होगा शांत घाटी में, क्योंकि दिए हुए विकल्प में सबसे ज़्यादा करीब भूमध्य रेखा का शांत घाटी है और जो शांत भूमध्य रेखा का करीब होता है वहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, मतलब राजदूत आया था? ऑप्शन 1 विलियम हॉकिंस, ऑप्शन 2 विलियम फिंच, ऑप्शन 3 एडवर्ड टेरी, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विलियम हॉकिंस। इसे जहांगीर खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, इसके अलावा जहांगीर के यहाँ थॉमस रो भी आया था जो 1915 से 1919 तक जहांगीर के दरबार में रहा था। नेक्स्ट, मुगल चित्रकला निम्नलिखित में से किसके काल में पराकाष्ठा पर पहुंची? ऑप्शन 1 अकबर, ऑप्शन 2 जहांगीर, ऑप्शन 3 बाबर, ऑप्शन 4 हुमायूं। तो इसका आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के टाइम में चित्रकला अपने पराकाष्ठा पर पहुंचा था। जहांगीर अकबर का बेटा था, अकबर के बाद शासन किया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ? ऑप्शन 1 मिंटो, लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन 2 लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन 3 लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन 4 लॉर्ड एडिटिंग। इसका आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जिसमें जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी आई थी और इसी दिल्ली दरबार में
बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और दिल्ली राजधानी का स्थानांतरित किया कलकत्ता से। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में सिंचाई योजना का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 सर आर्थर कॉटन को, बी कर्नल बेड स्मिथ को, 3 लेफ्टिनेंट ब्लेंड को, 4 कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को। तो इसका आंसर होगा 1 सर आर्थर कॉटन को। नेक्स्ट, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन में सहायक बन सकूं। यह किसने लिखा था? ऑप्शन 1 लॉर्ड लिटन, ऑप्शन 2 लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन 2 लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन 3 लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन 4 लॉर्ड मिंटो। इसका होगा आंसर 2 लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड डफरिन कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों की संस्था कहा था, मतलब मुट्ठी भर अल्पसंख्यक की संस्था कहा था लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। ऑप्शन 1 आगरा, ऑप्शन 2 झांसी, ऑप्शन 3 वाराणसी, ऑप्शन 4 वृंदावन। इसका आंसर होगा वाराणसी। वाराणसी के गोलघर गांव में उनका जन्म हुआ था और उनकी शादी झांसी हुई थी और झांसी के समय के लिए ही उन्होंने 1857 में युद्ध किया था और उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी ह्यूरोज के साथ लड़ते हुए। और उनके मृत्यु के बाद ह्यूरोज ने कहा था भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। और इनकी नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन 1 अमर्त्य सेन ने, ऑप्शन 2 गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन 3 रमेश चंद्र दत्त ने, ऑप्शन 4 दादा भाई नौरोजी ने। इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी नरमदलीय कांग्रेस के बहुत ही अच्छे नेता थे। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शन 1 लखनऊ, 2 मेरठ, 3 झांसी, 4 कानपुर। इसका होगा आंसर मेरठ। 1857 सर्वप्रथम मेरठ से शुरू हुई, उसके बाद दिल्ली को सबसे पहले विद्रोहियों ने अपने कब्जा में कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही। नेक्स्ट हम फिर हमेशा लाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।